सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है महेश चालके सर और मैं सीएनसी वीएमसी में, पर्टिकुलर वीएमसी में नेशनल लेवल जूरी एक्सपर्ट हूँ। और आज हम देखने वाले हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है कि जॉब रोल इन वीएमसी एंड सीएनसी। सीएनसी और वीएमसी में कितने टाइप्स के जॉब रोल रहते हैं और किस तरीके से ये पाथ को धीरे धीरे आपको आगे लेके जाना है। उसमें पहला जो है आता है वो है ऑपरेटर। ठीक है, आपको सीएनसी में जो मशीन ऑपरेट करनी है उसमें उसको एज ए ऑपरेटर आपको ये आना चाहिए, जिसके लिए आपको कुछ बेसिक चीजें चाहिए, जैसे मशीन के जितने भी कीज है, जितने भी फंक्शंस है, उसकी सबकी मालूमात होनी चाहिए और उसी के बाद में आप मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। सीएनसी में कहा जाता है कोई भी मशीन, कोई भी स्विच अगर आप उससे अनजान हो तो आप उसको ऑपरेट नहीं करना है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन ऑफ सीनियर। ठीक है, तो पहला तो आता है ऑपरेटर। ऑपरेटर में क्या होता है कि जैसे कि हमेशा हर एक चीज में तीन चीजें रहती है। ऑपरेटर में फ्रेशर ऑपरेटर है, उसके बाद में है तुम्हारा सेमी स्किल ऑपरेटर, देन उसके बाद में आता है स्किल ऑपरेटर और उसके बाद में आता है एक्सपर्ट। सो गाइस, ये डिपेंड कैसे रहता है ना कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे ये जो चीजें हैं वो आगे आगे जाती है। और ओनली एक्सपीरियंस के ऊपर भी नहीं कि इसमें अगर आप एड ऑन स्किल, जैसे मल्टी स्किल आज बहुत ही जरूरी है, वैसे अगर आपने मल्टी स्किल इसमें डाल दिया, ग्रास्पिंग पावर अगर आपका अच्छा है तो वो हिसाब से भी आपका ये जो पोस्ट का इंक्रीमेंटल है, मतलब आज मैं अच्छा ऑपरेटर हूँ और एक साल के बाद में मैं सेमी स्किल हो गया, ओके, ये मेरे को मेरे सीनियर ने बताया, बट वही लड़का आज भी ऑपरेटर है और एक साल के बाद भी ऑपरेटर है। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या है? बिकॉज वो खुद ना अलग से ग्रो नहीं करता है, जो ऑपरेटिंग की को जो सिस्टम्स रहती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है वो फॉलो नहीं करता है। दैट इज द रीजन ऑफ दैट कि वो आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो हमने देखा ऑपरेटिंग में तीन स्टेज है। एक है फ्रेशर, जिसको हम बोलते हैं, जो कंपनी में बोलते हैं हमको फ्रेशर ऑपरेटर चाहिए, हालांकि कंपनी उसको बाद में ट्रेन करती है बट उनको जरूरत के हिसाब से फ्रेशर लगते हैं तो वो फ्रेशर ऑपरेटर होता है। उसके बाद में होता है सेमी स्किल और उसके बाद में होता है स्किल और उसके बाद में होता है एक्सपर्ट। ठीक है, तो कंपनी को जो है ना वो कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो मांगते हैं कि मेरे को फ्रेशर चाहिए, मेरे को सेमी स्किल चाहिए, मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस का बंदा चाहिए। ये सब डिपेंड रहता है कि कंपनी किस तरीके का काम करती है और उनका प्रोडक्शन क्या है, ओके, उसके ऊपर डिपेंड है। बैच क्वांटिटी है, सिंगल पीस क्वांटिटी है, कैविटी है, मतलब डाइज बनाना है, R&D है, तो ऐसा अलग अलग जो काम के प्रोफाइल्स रहते हैं ना उसके ऊपर ये सब रिक्वायरमेंट निर्भर रहती है और उसी के हिसाब से ये डिपेंड रहते हैं। तो आपको तो समझा रहेगा अभी ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो ऑपरेटर है, ओके, फ्रेशर, सेमी स्किल, स्किल एंड इसके हिसाब से उसका पेमेंट का भी ग्रोथ होते जाता है। दूसरा जो आता है ऑपरेटर के बाद में वो आता है सेटर। ठीक है, सेटर मतलब क्या है कि मशीन पे जो जॉब सेटिंग होता है, ओके, जिसमें टूल सेटिंग करना पड़ता है, जॉब सेटिंग करना पड़ता है, प्रोग्रामर ने जो प्रोग्राम दिया है वो एग्जीक्यूट करके फाइनल पीस जो है आपको, फाइनल प्रोडक्ट आपको निकालने को आना चाहिए, ओके, एज पर द टॉलरेंस जो ड्राइंग में दिया है, वो जो बंदा करता है उसको बोलता है सेटर। ठीक है, अगेन सेटर में सेम सिस्टम जो मैंने पहले ही टास्क में बोली थी, ये सभी चीजें सेम कैरी फॉरवर्ड होती है। सेटर में भी स्किल होता है, सेमी स्किल होता है, देन तुम्हारा एक्सपर्ट भी होता है। तो जैसे जैसे आप ये रोल में भी आगे जाओगे तो उसके बाद में आता है, सेटर के बाद में आता है तुम्हारा प्रोग्रामर। ठीक है, तो जब भी ऑपरेटिंग होता है बाद में उसको सेटिंग करने को आता है तो खुद ब खुद ना उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अभी उसके आजू बाजू से उसको नॉलेज मिलता है, कोई गाइडेंस वाले करने को रहते हैं तो, या फिर वो खुद ब खुद समझ जाता है कि इसके अगला जो स्टेप है ये है प्रोग्रामर। हालांकि ये सभी चीजों में आपको कम से कम 2-2, 3-3 साल देने हैं,
कम से कम मिनिमम 1 साल तो देना ही देना है हर एक डोमेन में आपको। अगर उससे आप ज़्यादा दोगे तो बेटर रहेगा। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, इसमें अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी आपको थोड़ा देखना है कि आपको अगर 1 साल ये इंडस्ट्री में काम किया तो 1 साल और दूसरे इंडस्ट्री में काम करना है। बट डेफिनेटली हाँ, आपको कम से कम 1 साल तो काम करना है, अदरवाइज आपका जो रिज्यूम है वो खराब हो सकता है कि ये बार बार बंदा क्यों छोड़ता है। तो ऑब्वियसली छोड़ने के पहले भी कुछ डिसिप्लिन वाला चीज रहता है, आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना रहता है। अगर वो सब चीज आप करोगे तो कंपनी कुछ आपको बोलेगी नहीं। और आपको छोड़ना क्यों है, ताकि आपको मल्टीपल जगह पे काम करके देखना है कि मास प्रोडक्शन क्या होता है, फेरस में काम करके क्या होता है, नॉन फेरस में क्या करके क्या होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या होता है, एग्रीकल्चर, तो अलग अलग सेक्टर्स है, वो हम बाद में देखेंगे। बट आपको अगर लगता है कि आज पर आवर इंटरेस्ट आपको अलग अलग जगह पे काम करना चाहिए तो वो भी गलत नहीं है। और एक ही डोमेन के लोग अगर एक्सपर्टीज करोगे तो वो भी गलत नहीं है। ठीक है, तो गाइस अभी हम देखा ऑपरेटिंग, उसके बाद में आता है सेटर, और जो उसके बाद में आता है प्रोग्रामर। अच्छा प्रोग्रामर वही बनता है जो अच्छा ऑपरेटर और जो अच्छा सेटर है। अच्छा सेटर वही बनता है जो अच्छा ऑपरेटर है। ठीक है, और अच्छा ऑपरेटर वही बनता है जो अच्छा हेल्पर है, ऐसे में भी बोलना चाहूंगा। बिकॉज आपको मशीन की पूरी बॉटम मतलब हेल्पर मशीन क्लीनिंग से पूरा डिटेलिंग जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रोग्रामर, और प्रोग्रामर का रोल क्या है यहाँ पे, अगर आप बोलोगे प्रोग्रामर में ये सब चीज आता है क्या, डेफिनेटली आता है। हमको फ्रेशर प्रोग्रामर चाहिए, हमको सेमी स्किल चाहिए, स्किल चाहिए, हमको एक्सपर्ट प्रोग्रामर चाहिए, तो वो हिसाब से उसका जो सैलरी है वो बढ़ता है, वो हिसाब से सैलरी पैकेज उसको मिल जाता है। बट ये दोनों में और इसमें एक चीज थोड़ा अलग है, क्योंकि आपका लेवल बढ़ गया, आप गए प्रोग्रामिंग लेवल पे। प्रोग्रामिंग में और 2-3 प्रकार रहते हैं, जैसे कि 2D, 2.5D एंड 3D। ठीक है, उसके बाद में 4th एक्सेस, 5 एक्सेस, उसको 4D 5D भी बोल सकते हैं। बट नॉर्मली जो इन जनरल इंडस्ट्री में चलता है वो होता है 2D प्रोग्राम। आप बोलेंगे सर 2D प्रोग्रामिंग क्या होता है, नॉर्मली जो 2 डायमेंशनल प्रोग्राम होता है तो किसी किसी कंपनी में खाली 2D वर्क ही चलता है ज्यादा करके। ठीक है, तो वहां पे 3D प्रोग्रामर का जरूरत नहीं रहता है, जो कि कंट्रोलर के माध्यम से भी होता है, और आप मैन्युअली प्रोग्रामिंग करोगे तो भी आप बखूबी उसको कर सकते हो। तो अगर आप 2D प्रोग्रामर, अच्छे 2D प्रोग्रामर है तो भी आपको वैल्यू है। उसके बाद में 2.5D, जिसमें आपको थोड़ा 3D, कंप्लीट 3D जैसा नहीं, बट 2D से थोड़ा अलग वर्जन पे काम करना पड़ता है, तो वो रहता है 2.5D। ये भी मैनुअल प्रोग्रामिंग और साइकिल्स जो रहते हैं उससे हम कर सकते हैं। बट जो 3D प्रोग्रामिंग है, जिसके लिए आपको कैम सॉफ्टवेयर जो है उसका यूटिलाइजेशन करना पड़ता है, कंप्यूटर एडेड मशीनिंग उसको बोलते हैं, तो वो आपको यूज करके आप कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग में क्या आता है, 2D, 2.5D एंड 3D, ये भी आता है। ये चीजें तो आती ही रहेगी हमेशा आपके लाइफ में। आप जहां जहां भी काम करोगे आपको ये सिनेरियो से आपको जाना ही पड़ेगा। इसी को बोलते हैं ग्रोथ। ओके, ग्रोथ इसी तरीके से होता है। और प्रोग्रामिंग में और स्पेशल क्या है प्रोग्रामिंग में, तो जैसे कि आप प्रोग्रामिंग का फ्रीलांसिंग करते हो वो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एक्सपर्ट प्रोग्रामर बन गए, 5-6 साल का आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, तो आप अलग अलग कंपनी में जाके उनको प्रोग्रामिंग करवा के दे सकते हो। जिसके बाद में एक बार प्रोग्राम आपने दे दिया तो उसके बाद में सेटर और ऑपरेटर जो रहते हैं वो कंपनी के वो अपना काम कर लेते हैं। बट आप एक फ्रीलांसिंग प्रोग्रामिंग, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, आप कंपनी में जगह जगह जाके कॉन्ट्रैक्ट लेके वहाँ पे प्रोग्रामिंग कर सकते हो आपके हिसाब से, या कंपनी के नीड के हिसाब से। आपको 2-3 घंटा वहाँ पे जाना है, आपको जॉब सेट करके देना है, और देन आपको दूसरी जगह पे जाना है, या फिर आप जो चाहे वो कर सकते हो। बट इसमें टाइम जो रहता है वो आपके हिसाब से और कंपनी के हिसाब से कम्युनिकेट करके आपको करना पड़ता है। बट ये एक नया वर्टिकल है जिससे आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो प्रोग्रामिंग हो गया, उसके बाद में आता है डिजाइनिंग। ठीक है, देखो डिजाइनिंग में भी बहुत टाइप्स हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि जो अच्छा ऑपरेटर, जो अच्छा हेल्पर है वो अच्छा ऑपरेटर बन सकता है, जो अच्छा ऑपरेटर है वही अच्छा सेटर बन सकता है, जो अच्छा सेटर है वही अच्छा प्रोग्रामर बन सकता है, और जो अच्छा ऑपरेटर, सेटर एंड प्रोग्रामर है वही अच्छा डिजाइनर बन सकता है। नॉर्मली डिजाइनिंग तो एज पर तो मार्केट में चल रहा है कि कोर्स करो और डिजाइनिंग पे लग जाओ, हालांकि वैसा होता नहीं है। उसको हम तो इंडस्ट्रियल पर्सन जो है वो डिजाइनर बोलते नहीं है। डिजाइनिंग जो वो रहता है कि जिसको ये सभी चीजों का नॉलेज रहे और उसके बाद में वो डिजाइनिंग के डोमेन में चला जाता है। तो डिजाइनिंग में भी क्या आता है, ये सभी चीजें वापिस
आ ही जाती है। बट जैसे प्रोग्रामर में आपको कुछ अलग से इनकम सोर्सेज की प्रोविजन रहती है, वैसे डिजाइनिंग में भी रहते हैं। एक बार आप अच्छे से डिजाइनर बन गए तो आपको क्या करना पड़ता है, डिजाइनिंग में भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आप पार्ट प्रोग्रामिंग, जैसे कि मेरे हाथ में ये बॉटल है फॉर एग्जांपल, ये बॉटल का आपको मोल्ड बनाना है तो उसका आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। आप घर पे आके पीसी पे इसका डिजाइन कर सकते हो, और जो डिजाइनिंग का पार्ट्स है जितने भी मोल्ड बोलते हैं, आप वो सब पार्ट वो कंपनी को दे के आप पैसा कमा सकते हो। जैसे कोई मशीनरी डिजाइनिंग है, ऑटोमेशन, अभी नया हाल ही में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में काफी ये है स्कोप है, तो उसमें आप मशीन डिजाइनिंग कर सकते हैं, जिगजैग फिक्चर डिजाइन कर सकते हो, प्रेस टूल पिक्चर कर सकते हो, पार्ट डिजाइन कर सकते हो। सो ऐसे मल्टीपल डिजाइनिंग में भी बहुत सारी चीजें, हम उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। बट फिलहाल तो डिजाइनिंग भी एक ऐसा डोमेन है जिसमें आप ये काम करके आगे बढ़ सकते हो। तो नॉर्मली गाइस मेरे को यही कहने का आज की वीडियो में कि सीएनसी और वीएमसी फील्ड में आपको ये 4 स्टेज में आगे जाने का मौका है, और यही बच्चे लोग को मालूम नहीं रहता है करके काफी बच्चे बीच में ये फील्ड को छोड़ देते हैं। बट ऐसा आप नहीं करो, ये आप सभी स्टेजेस से, जैसे मैंने अभी आपको बोला है, वो हिसाब से आप जाओगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा पैसे के हिसाब से अच्छा पैकेज भी मिलेगा, अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा, और अच्छा रेप्यूटेड पोस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। बाय बाय। अरे रुको, कहाँ पे जा रहे हो? बेसिकली अभी अगर आपको आगे जाके स्पेसिफिक डोमेन में, जैसे मैंने आपको ये वर्टिकल बोला, आपको किसी भी तरीके से हेल्प चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए इन डिटेल में, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम वो रीड करेंगे, पढ़ेंगे, उसके ऊपर अच्छे से वीडियो बना के, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के आपके पास पहुंचाएंगे। बाय बाय।